चित्त को एकाग्र करें। आज्ञा चक्र पर भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए मंत्र बोलें सभी। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। कंठ में माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। दोनों हाथ जोड़ करके गुरुदेव का ध्यान करें। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि आइए हम आज प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए और अपने अपने माता पिता के श्री चरणों में नतमस्तक होकर के जिस प्रकार अभी इस महाभारत के वन पर्व के खंड से जो नाटिका प्रस्तुत की गई थी जिसमें ये दर्शाया कि अगर हम सच्चे हृदय से जो घर में भगवान हैं उस भगवान का पूजन अर्चन वंदन अगर हम कर लेते हैं तो हमें सर्वसिद्धि और सिद्धियों के ऊपर जो आत्म तत्व है ब्रह्म ज्ञान है जिस प्रकार उस भक्त को मातृपितृ भक्त को तीनों कालों का ज्ञान हो गया तो यही दर्शाता है कि अगर जिसने माता पिता का पूजन किया वंदन किया वो सब अर्चनीय हो गए, सब वंदनीय हो गए, वो स्वयं पूजनीय हो गए। और जिन्होंने माता पिता का तिरस्कार किया, माता पिता का अपमान किया, उनका कोई सम्मान नहीं करता, उनसे कोई प्रेरणा नहीं लेता,
चाहे फिर पंढरपुर के भक्त पुंडरीक देखें हम, चाहे हम रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी का चरित्र देखें। भगवान श्री राम रामचरितमानस में एक उदाहरण है और रामचरितमानस में रावण भी एक उदाहरण है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, पूजन करते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये भगवान श्री राम की अपने माता पिता के चरणों में मातृ पितृ भक्ति ही थी, जो उन्होंने माता की और पिता की आज्ञा मान करके शिरोधार करके 14 वर्ष नंगे पैर वन गए। और रामचंद्र जी जब अयोध्या में होते हैं तब भी वो अपने माता पिता को तो प्रणाम करते ही हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और अपने से जो श्रेष्ठ हैं, अपने से जो बड़े हैं और अपने पिता के उम्र के हैं, अपने दादाजी के उम्र के हैं, नाना जी के उम्र के हैं, उनको भी भगवान श्री रामचंद्र जी प्रणाम करते हैं। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी से सुमंत, जो कि राजा दशरथ जी के मंत्री हैं, वयोवृद्ध हैं, वो भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आप अयोध्या के राजकुमार हैं, अयोध्या नरेश हैं, आप दशरथ नंदन हैं, और फिर भी आप मुझ जैसे साधारण मंत्री को क्यों प्रणाम करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कितना सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मंत्री आप बाद में हैं, पहले तो आप मेरे पिताश्री के हम उम्र हैं, इसलिए आप भी मेरे पिता तुल्य हैं। और जिस प्रकार मैं अपने पिता को प्रणाम करता हूं, दशरथ जी को, उसी तरह मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। जो भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम आदि नारायण के अवतार हैं, वो आकर के यही हमें प्रेरणा देते हैं, मर्यादा स्थापित करते हैं। और ऐसे रामचंद्र जी जो माता पिता का आदर और सत्कार करने का ही फल था कि 14 वर्ष वन में रहने के बाद भी और रावण को मारने के बाद भी उन्होंने पुनः अयोध्या के राज सिंहासन पर वो पुनः विराजमान हुए, सभी का आशीष पाया। और वहीं देखा जाए दूसरी तरफ सोने की लंका है, विद्या भी है, विद्वान भी है, बल भी है, तपस्या भी है, लेकिन उस तपस्या का, उस धन का, उस बल का अहंकार है। और उस अहंकार के बल पर ना करने योग्य जैसा कार्य रावण करता है। रावण कभी तो दूसरों को सताता है, अपने बल का दुरुपयोग करता है, और वहीं पर दूसरों की भार्या पर गलत दृष्टि रखता है, मां सीता का हरण करता है। और गलती करने के बाद भी अगर कोई समझाए तो उसको समझ ना आए तो समझो उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। रावण, उनके पिता उनको समझाते हैं, उनकी माता उनको समझाती, एक तरफ रामचंद्र जी के मंत्री उनको समझाते हैं, उनको वो आदर देते हैं, सत्कार करते हैं रामचंद्र जी, और इधर रावण को समझाते तो रावण उनकी बात नहीं मानता, अहंकार में उनका अपमान करता है, अपने नाना माल्यवंत का भी अपमान करता है। पत्नी समझाती है तो पत्नी का भी अपमान करता है, किसी की बात नहीं मानी, और दुष्परिणाम इतिहास गवाह है, अपने सारे कुल का सर्वनाश अपने अहंकार के कारण रावण ने कर दिया। यहां जो बच्चे बैठे हैं उन सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी से जो प्रेरणा मिली है उसको जीवन में धारण करना है, या जो रावण करता है वो करना है। परिणाम रामचंद्र जी का भी सामने है और परिणाम
रावण का भी सामने है। रावण का क्या हश्र हुआ। इसलिए जो रामचंद्र जी ने जीवन जिया, मर्यादा स्थापित की, जो जीवन चरित्र हम हमारे गुरुदेव का पढ़ते हैं और उसमें बहुत सारी प्रेरणा हमको मातृ पितृ भक्ति की मिलती है, जो कि हमारे गुरुदेव के जीवन चरित्र में आता है। हम रामायण काल की बात करें, महाभारत काल की बात करें, वो शास्त्र है, लेकिन अभी तो इस युग में हमने विश्व वंदनीय, प्रातः स्मरणीय हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू जी के जीवन चरित्र में पढ़ा है, देखा है। और पूज्य बापू जी भी अपने माता पिता का कितना आदर करते हैं, कितना सत्कार करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, और तभी गाते भी हैं। बहुत रात तक पैर दबाते, भरे कंठ पितु आशीष पाते। क्या आशीष पाते हैं? पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। तो जो माता पिता का सम्मान करता है, पूजन करता है, वंदन करता है, वो भी वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है। जिस प्रकार पूज्य बापू जी ने, देखो भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ और भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो जीवन जिया, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक मर्यादा स्थापित की। उस युग के अनुसार जो उचित था वो जीवन जी करके एक मर्यादा स्थापित करके समाज को, संस्कृति को, देश को, विश्व को एक संदेश दिया है। भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष धरती पर आते हैं क्योंकि उन महापुरुषों का जन्म ही धर्म की स्थापना के हेतु होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की क्षति होती है, महापुरुष उस युग में आकर के उस युग के अनुसार जो आवश्यकता होती है वो संदेश देकर के धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। तो जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक मर्यादा स्थापित की, भगवान कृष्णचंद्र जी ने भी एक जीवन चरित्र दिया, श्रीमद् भगवत गीता दी, जीवन का एक संदेश दिया। राम आए, राम जी ने संदेश दिया, कृष्ण जी आए, उन्होंने भी संदेश दिया। ऐसे ही भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने करुणा का संदेश दिया, ध्यान का संदेश दिया। भगवान महावीर आए, उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया। ऐसे इस धरती पर भगवान के अवतार होते हैं और महापुरुषों का अवतार होता है, तो वर्तमान स्थिति के अनुसार वो भी कोई ना कोई संदेश जरूर देते हैं। ऐसे ही हमारे पूज्य बापू जी ने योग का भी संदेश दिया, वेदांत का भी संदेश दिया। हमारे यहाँ समिति होती है, उसमें लिखा जाता है योग वेदांत सेवा समिति। योग गणित का योग नहीं, वो योग जो योग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देकर के उस आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाला जो योग है, और वेदांत दर्शन, वेदांत का सत्संग के द्वारा पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में नगर नगर डगर डगर घूम करके उन महापुरुषों ने वेदांत का, योग का, गीता का, भागवत का, उपनिषद का जो सार है वो सत्संग इस समाज को, इस देश को, इस संस्कृति को दिया। वहीं पर बापू जी ने ये देखा कि वर्तमान स्थिति जो इस देश की संस्कृति की हो रही है, वो पाश्चात्य संस्कृति इस भारत देश में अपनी जड़ें फैला रही है, मजबूत कर रही है। जहां माता पिता के लिए वृद्धाश्रम खुलने लगे हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है। जहां पर माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस करके बचपन से ही पढ़ाते हैं, लिखाते हैं,
और अपनी सारी संपत्ति का अधिकार भी उनको दे देते हैं। वहीं पर वो बड़े होकर के माता पिता को अपमानित करते हैं और वेस्टर्न कल्चर अपना करके उनको भी वो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ये पीड़ा, ये व्यथा पूज्य बापूजी से देखी नहीं गई और पूज्य बापूजी ने छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ में आह्वान किया। यक्ष सुने, गंधर्व सुने, देव सुने, दानव सुने, मानव सुने, इस पृथ्वी के और सभी इस ब्रह्मांड के सभी लोग सुने कि आज एक ऐसा आह्वान होने जा रहा है, आज एक ऐसा संकल्प होने जा रहा है जो संकल्प सिर्फ मेरा नहीं बल्कि सभी के लिए है। या यूं कहो, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में शंखनाद किया, धर्म और अधर्म के युद्ध के लिए शंखनाद किया, धर्म की स्थापना की, पांडवों का साथ देकर के कौरवों का सर्वनाश किया, उसी प्रकार बापूजी ने भी शंखनाद किया। ये आज अगर माता पिता का सम्मान है, माता पिता प्रथम पूजनीय है जो इस धरती पर हमको लेकर आने वाले हैं। शास्त्रों में और वेदों में कहा गया है, सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। और जो माता पिता जो देव घर में ही हैं, उन देवताओं का जो अपमान कर रहा है, वो देश में शांति कैसे आएगी, वो संस्कृति महान कैसे बनेगी। तो किसी भी देश में अगर उस देश की महानता है तो उस संस्कृति के पीछे है, और उस संस्कृति के रक्षक भगवान होते हैं, संत होते हैं। इसलिए संस्कृति अगर जीवित है, संस्कार अगर जीवित है, तो समाज में सुख और शांति है। क्योंकि अगर समाज में अगर अशांति है, आज घर घर में देखा जाए तो सास और बहू के झगड़े हो रहे हैं, बाप और बेटे के झगड़े हो रहे हैं, माँ और बेटी के झगड़े हो रहे हैं, कलह मचा हुआ है। और ऊपर से ये एंड्रॉयड फोन, इंटरनेट और मोबाइल का युग, जहाँ पर किसी को किसी के लिए समय ही नहीं है। जो समय हमारे रिश्तों और भावनाओं में, एक दूसरे के सम्मान में, एक दूसरे से वार्तालाप में, एक दूसरे को सोचने और समझने में बीतता था, आज सारा का सारा समय वो मोबाइल खा गया है। और समय भी खा गया और हमारे संस्कार भी खा गया। छोटे छोटे बच्चों को मोटे मोटे चश्मे लगने लगे, चिड़चिड़े होने लगे हैं। माँ बाप कुछ भी समझाते हैं, वो कुछ भी अनुचित जो मुंह में आया वो बोल देते हैं। तो ये सब देखते हुए पूज्य बापूजी ने ये मातृ पितृ पूजन दिवस, और इसको अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, तो वैज्ञानिक दृष्टि से जैसे माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, उसकी नाभि से जुड़ा होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार आदि नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो माँ ब्रह्मा का रूप है, वो सृष्टि का सृजन करने वाली है। पिता पालक है विष्णु की तरह, और कई बार हमारी गलतियों को निकालने के लिए वो संहारक भी है, संहार भी करते हैं। उस दृष्टि से माँ ब्रह्मा भी है, पिता विष्णु भी है, शिव भी है। और जो माता पिता ब्रह्म स्वरूप विष्णु स्वरूप हैं, ऐसे माता पिता लोगों को ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, शास्त्रों के बारे में समझाएंगे। समझ में आएगा कि नहीं आएगा, भगवान के चरणों में हम उनको कहेंगे ध्यान लगाओ, ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके लिए बड़ी तपस्या चाहिए, ऊंची समझ चाहिए। लेकिन बापूजी ने कैसा सरल और सहज तरीका, और ये मातृ पितृ पूजन दिवस के माध्यम से, कि माता और पिता से बच्चों की अटैचमेंट होती ही होती है। भले भी वो थोड़े समय के लिए भूल जाएं, भटक जाएं, लेकिन अगर उनको याद दिलाया जाए कि ये माता तुम्हारे लिए क्या है, पिता तुम्हारे लिए क्या है, ऐसा ज्ञान गुरुजी ने दिया। और फिर से जो कुसंस्कार इस संस्कृति में, इस देश में पनप रहा था, उसको फिर से पुनरुत्थान के लिए बापूजी ने ये प्रथम सीढ़ी माता पिता के माध्यम से मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा, इस संस्कृति को पुनर्जागरण करने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस का आविष्कार किया, सृजन किया, इस समाज में उसको लेके आए। और ये देखा जा रहा है प्रतिवर्ष कि ये मातृ पितृ पूजन दिवस इतना व्यापक होते जा रहा है। चूंकि पूज्य बापूजी को षड्यंत्र के तहत हमसे दूर रखा गया, उसके बावजूद भी बापूजी का ये संकल्प है, जो विश्वव्यापी संकल्प है, और इसमें ईश्वरीय सत्ता काम करती है। शास्त्र कहते हैं संतों के कारज हरि आप सवारे,
तो इसमें जो महापुरुषों का संकल्प और देवी देवताओं का आशीर्वाद है, और यही कारण है कि ये जो मातृ पितृ पूजन दिवस है ये देशव्यापी नहीं बल्कि विश्वव्यापी होते जा रहा है। इस मातृ पितृ पूजन दिवस को हिंदू भी मनाता है, सिख भी मनाता है, ईसाई भी मनाता है, बौद्ध भी मनाता है, जैन भी मनाता है, पारसी भी मनाता है, क्योंकि ये सभी के लिए है, ये सबके लिए है। और ये जो प्रेम दिवस पहला फिजिकली जो प्रेम है वो तो वासना की तरफ लेके जाता है, उससे संसार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, संसार के लिए वासना उत्पन्न हुई तभी संसार सृष्टि का ये विकास हो रहा है, लेकिन उससे ऊपर भी बापूजी ने कहा कि एक प्रेम ऐसा भी है जो भावना का प्रेम है, और जो भावनाएं आजकल ठीक धीरे 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 मरती जा रही है, सूखती जा रही है, तो फिर से वो भावनाओं को सींचने का काम पूज्य बापूजी ने किया। जो हमारा भाव माता पिता के प्रति होना चाहिए, जो भाव हमारे गुरुजनों के प्रति होना चाहिए, सभी रिलेशन में, सभी रिश्तों में जो भावनाएं होनी चाहिए वो भावनाएं खत्म होती जा रही है। तो इस भावनाओं को फिर से जोड़ने के लिए ये मातृ पितृ पूजन दिवस, तो पहला तो संसार का प्रेम है, दूसरा ये भावनाओं का प्रेम है। तो संसार के प्रेम का भी अनुभव आपको पता है, कितने लड़ाई, कितने झगड़े, कितना कलेश है, और उससे ऊपर फिर कहा कि उस प्यार से ऊपर ये प्यार है मातृ और पितृ पूजन दिवस के माध्यम से। जब माता पिता के गले जब बच्चे लगते हैं तो माता पिता भी रोते हैं, बच्चे भी रोते हैं। जहाँ वासना नहीं, हाँ परिवार के हैं इसलिए भाव उत्पन्न होता है, इसमें मोह है। प्रेम है लेकिन प्रेम में मोह है, वो भी प्रेम है लेकिन उस प्रेम में वासना है। एक प्रेम में वासना है, दूसरे प्रेम में मोह है। लेकिन बापूजी बोलते हैं कोई बात नहीं, जैसे सोना अगर 24 कैरेट का होता है तो उससे गहना नहीं बनता, कुछ न कुछ उसमें मिलावट करनी पड़ती है तभी वो गहना बनता है। तो संसार सृजन के लिए वासना ठीक है, लेकिन माता पिता के लिए वासना नहीं, माता पिता के लिए भावना परम आवश्यक है। सभी रिश्तों में भावना का महत्व है, लेकिन यही नहीं रुकना है। पूज्य बापूजी बोलते हैं कि भावनाओं से ऊपर भी एक और शुद्ध प्रेम है। पहला फिजिकली, दूसरा मेंटली और तीसरा स्पिरिचुअली। जो शुद्ध प्रेम है, निर्वासनिक प्रेम है, जो गुरु से होता है, जो भगवान से होता है। तो हम इन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते संसार के वासना युक्त प्रेम को भी तुमने देखा। अब इस भावना भरे प्रेम को आप मातृ पितृ के माध्यम से समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और बापूजी तो कहते कि इससे ऊपर और जाओ, और जो निर्वासनिक प्रेम है, जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ता है, जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है, उस प्रेम को पा करके तुम परमात्मा की करुणा कृपा का पा करके और अपने आत्म स्वरूप को जान करके तुम जन्म मरण से मुक्त हो जाओ। ये प्रयोग और ये विज्ञान है पूज्य बापूजी का, जो मातृ पितृ पूजन दिवस के माध्यम से समाज को बापूजी दे रहे हैं।